इन माई हाउस देर आर दीज कलेक्शन ऑफ वॉचेस, ठीक है। ये इनमें से इस कलेक्शन में से कुछ वॉचेस घर वाले पहन के भी गए हैं आज, ठीक है, जो चलती हैं। इन सब वॉचेस में से सिर्फ कुछ वॉचेस हैं जो ठीक हैं। ऐसी वॉचेस जो सही वक्त बताती हैं दिन में, हर टाइम। आई मीन, isn't watch supposed to show you the right time over the day, like पूरे दिन में? वॉच का पर्पस क्या होता है, राइट? यही तो पर्पस होता है। बट स्टिल ये सारी वॉचेस में से मैक्सिमम वॉचेस जो हैं वो हमारी ख़राब हैं, बट हम इन्हें फेंकते नहीं हैं। वी केप्ट देम। क्यों? क्योंकि हर वॉच के साथ कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी है। यू नो, देर इज़ सम काइंड ऑफ वैल्यू टू द वॉचेस। लेट मी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉच जो है, इट वाज गिफ्टेड टू मी ऑन अ वेरी स्पेशल ओकेजन। ये वॉच अगेन हमारे घर के एक छोटे से सदस्य ने, फैमिली मेम्बर ने अपनी सेविंग्स से ख़रीदी थी, टू गिव टू हर सिस्टर, टू हिज सिस्टर, आई एम सो सॉरी। दिस was again a gift from a very dear friend, and this was gift from a family member, and so every watch has a particular value. लेकिन एक ज़माने से these watches are broken. मैक्सिमम ऑफ देम आर ब्रोकन। वो ख़राब हो चुकी हैं, उनके अब ठीक होने का कोई चांस नहीं। बट द क्वेश्चन इज कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? वाई एम आई टेलिंग यू दिस? वेल, यू सी, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। ऑल्दो ये सब वॉचेस ख़राब हो चुकी हैं और ये मेरे किसी काम की नहीं है, हमारे पूरी फैमिली में से किसी के किसी काम की नहीं है, बट ड्यू टू द वैल्यू दैट वी हैव असाइंड टू देम, जो वैल्यू हमने इनको दे रखी है, गिफ्ट होने की वैल्यू, यादें जुड़े होने की वैल्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस वैल्यू की वजह से हम इन्हें फेंकते नहीं हैं। अब क्योंकि हम इन्हें फेंकते नहीं हैं, तो क्या हो रहा है? हमें नुकसान क्या? हमें नुकसान ये हो रहा है कि जहाँ पर यहाँ हम नई वॉचेस ला के हैंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वहीं हमने ये सारी स्पेस इनको दे रखी है। इन्होंने हमारी सारी स्पेस ले रखी है और हम इस बारे में कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। दे आर जस्ट लाइंग देयर, कोई फ़ायदा नहीं। वंस इन अ वाइल, मेरे ख्याल से साल में एक दफ़ा या 3-4 महीनों में एक दफ़ा हम इन्हें देखते हैं, एंड वी रिकॉल द मेमोरीज, जो वैसे भी हमारे पास मेमोरीज सेव्ड हैं इन आवर ब्रेन, राइट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ये करना चाहिए, एक अक्लमंद शख्स, आप मुझे मशवरा दे, एक अक्लमंद शख्स या आप मुझे यही मशवरा देंगे ना कि नुज़त, बी सेंसिबल, थ्रो देम आउट, जस्ट थ्रो देम आउट। व्हाई आर यू कीपिंग ऑल दीज वॉचेस? अगर मेमोरीज और वैल्यूज की बात है तो दे आर अप हियर, दे आर सेव्ड, राइट? You don't need these material things or the presence of these things to have those memories recalled. They're just taking up space, they're just taking up the energy, because अगर अब कोई नई वॉच आती भी है तो it's just lying here and there, and eventually वो खराब हो जाती है because it does not have that space, right? अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ऐसे ही ना हम अपनी लाइफ के लोगों के साथ भी करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब वो लोग कुछ अरसे के बाद, यू नो, एवरी पर्सन हैज़ अ रीज़न एंड अ सीज़न इन योर लाइफ। तो जब उनकी आपकी लाइफ में होने की रीज़न या वो सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं, या वो लोग वहाँ होते हैं बट ना होनो जैसे होते हैं, यानी उनके होने का कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। वंस इन अ वाइल वो आके आपसे कोई फेवर मांगते हैं, आप उनको वो फेवर करते हो और फिर वो गायब। जब आपको ज़रूरत होती है तो वो लोग गायब। ऐसे ही बहुत से लोगों ने, हम सब लोगों ने, बहुत से लोगों को, ऐसे ही ख़राब वॉचेस को हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्पेस दे रखी है, जगह दे रखी है, जिसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि नए लोग हमारी ज़िंदगी में आ नहीं पाते, क्योंकि नए लोगों की हमारी ज़िंदगी में जगह ही नहीं होती। हमारी सारी ज़िंदगी की सारी जगह, हमारे सारी एनर्जी, हमारी सारी जो स्पेस है, ठीक है, द स्पेस दैट वी हैव इन अस फॉर द रिलेशनशिप्स, वो तो इन बेकार लोगों ने ले रखी है। तो व्हाई कीप दीज पीपल इन योर लाइफ?
वन बाय वन फिगर आउट कि कौन सी वॉचेस ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं, कौन से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिन पे काम किया जा सकता है, देयर इज पोटेंशियल इन द रिलेशनशिप, और कौन से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिन पे काम नहीं किया जा सकता है, दे आर जस्ट अब कोई फ़ायदा नहीं. तो it's time to say bye bye to those people, and it's time to make space for the new people in your life. Obviously after this video I'm going to throw out some of these watches जिनकी there is no hope कि वो कभी ठीक होंगी, but still throwing away the watches or saying bye to that person doesn't mean that you are less of a person. इसका ये मतलब नहीं है कि या तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म होगी, नो, वैल्यू वही है, या फिर उस इंसान की वैल्यू वही है, वो यादें वही हैं, वो सब यहाँ सेव्ड है, और आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो तब भी आप एक अच्छे इंसान हो, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम यू हैव टू टेक द ट्रैश आउट, राइट? अब कुछ लोग चीज़ों की होर्डिंग करते हैं, राइट? चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, एंड सम पीपल डू होर्डिंग ऑफ पीपल. डोंट बी दोज सम पीपल. बस आज का ये लेसन था, 6 मिनट हो गए. आई रियली डिडंट वांट दिस वीडियो टू बी दिस लॉन्ग, बट अब हो गई है तो हो गई है, क्योंकि एडवाइस ही बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो एडवाइस टू यू एंड एडवाइस टू मी, थ्रो द ट्रैश आउट. जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं, जिन पे काम नहीं हो सकता, उनको बाय बोल दो, ताकि राइट लोगों की आपकी लाइफ में एंट्री हो सके और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके. लेट योर लाइफ shine, shine bright like a diamond.